पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर काम तमाम मुसलमान भाइयों को दिल की यथा गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दिखाए, ढेरों खुशियां आप सबको नसीब हो। और फिर भी हम जनाब ईद के दिन जो है अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, चाहे आप हमसे नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं या नफरत में हमें देखते हैं, मोहब्बत में प्यार देकर हमें जनाब आप कमेंट सेक्शन में देखते हैं, लेकिन उस सारी सूरत हाल में हम फिर भी आप सब के लिए हम वक्त तैयार हैं, आपकी गालियां भी सुनने को तैयार हैं। और अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी जो है ईद के दिन ये रवाबित जो हम तोड़ना नहीं चाहते, ये राब्ता हमारा इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा जब तक जिंदगी है। लेकिन अरशद शरीफ शहीद को आप इस ईद पे ना भूलिएगा कि हम तो अपने अहले खाना के साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन अरशद आज अपने अहले खाना के साथ नहीं है, उसके कातिल आज यहां पर मौजूद हैं। लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ से यकीन दहानी की है कि हम किसी सूरत 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी, उमर अताब बंदयाल की ऐसी की तैसी, DCISI जो है वो चीफ जस्टिस को मिलने जाते हैं, तो ये खेल जो है बड़ा घिनौना होता चला जा रहा है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि ईद का पहला दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक अहम तरीन इनका राब्ता हुआ है। और ये राब्ता इंतहाई अहम है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्शल आप की खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई है। ईद के दिन धमकी देना ये इंतहाई घिनौना खेल है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि राब्ते में क्या बातें हुई हैं, अंदर खाने क्या खेल है, और कुछ सबूत है वो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पंजाब में खूनी खेल, मेजर जनरल फैसल नसीर की एंट्री और उनकी वीडियो लीक, ये बड़ा इस वक्त गंदा खेल और मकरू चेहरा है एस्टैब्लिशमेंट का जो सामने आया है कि पंजाब में इमरान खान के खिलाफ क्या कुछ होने जा रहा है। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा, और जो वीडियो लीक हुई है वो भी जरा आपके सामने रखनी है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बादशाह के हवाले से कि आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल नेशनल टीवी पर जनाब खुल्लम खुल्ला बातें होना शुरू हो चुकी हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट हो सकती है, ये तमाम तर तफसीलात हकाइक व सबूत आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम डॉन न्यूज एक स्टोरी छापता है, खबर देता है कि ताकतवर हलकों ने, ताकतवर शख्सियत ने जनाब नवाज शरीफ को यकीन दहानी ये करवाई है कि हम किसी सूरत 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। और इसी उम्मीद के ऊपर नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जो है वो नहीं जारी किए। और आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आखिरी तारीख जो है वो गुजर चुकी है। तो ताकतवर हलकों ने यह वादा किया है नवाज शरीफ के साथ, और मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ की जो मुलाकात होती है सऊदी अरब में, और वहां पर भी बताया जा रहा है इजराइल के मुताबिक कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में एक अहम शख्सियत से टेलीफोनिक राब्ता किया। उस दौरान नवाज शरीफ ने भी उसी फोन कॉल के ऊपर पाकिस्तान में अहम शख्सियत से बात की बराह रास्त। तो ये इस वक्त अंदर खानी जो है वो नवाज शरीफ बड़ी खिचड़ी पका रहे हैं, और वो जनाब पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर करना चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, और इमरान खान को रास्ते से हटाने का कहा जा रहा है। और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान को जनाब लॉन्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान को अदालतें नाअहल नहीं करेंगी, हम किसी सूरत जो है वो इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जनाब खैर कुछ खबरें हैं कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी टिकट्स जो है वो जारी कर दिए हैं। पंजाब के अंदर तकरीबन 297 टिकट्स जारी हो चुके हैं, और इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम के मामले पर नजरसानी का फैसला भी कर लिया है। मुफाहमती कमेटियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली दरखास्तों पर नजरसानी की जाएगी, और नजरसानी का अमल 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। इमरान खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी कर दी है, क्योंकि खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज भी नहीं किए क्योंकि वक्त की कमी थी, रमजान आ गया, पेशियां खान साहब को भुगतना पड़ी। लेकिन जनाब उस सारी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर की जो सूरत हाल है, उनको जिस तरह से देनी टॉर्चर करने की कोशिशें हो रही हैं, और उनकी जो हालत है वो भी ये बता रही है कि अली अमीन गंडापुर को ड्यूरिंग कस्टडी उन पर टॉर्चर किया गया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ अहम काना कार्रवाइयों में मुलव्विस जिल्लत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। वो अवाम और रियासत में फासला बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में किया गया वही दोहराया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ जिस किस्म का सलूक अगवा करके ज़हनी अज़ियत देने या तज़लील की गर्ज से दुराने हिरासत शहर शहर घुमाने रवा रखा जा रहा है,
उसकी सीधी सी वजह यह है कि वो पार्टी की नजरियाती शख्सियात में से एक है और हमारे कारकुनों के हर दिल अजीज है। वो लोग जो इन अहमकानों कार्रवाइयों में मुलविस हैं उस एहसास से महरूम है कि उन इतकंडों से वो अपने लिए जिल्लत का सामान पैदा कर रहे हैं। जनाब ये खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर के बाल तो गाड़ दिए गए हैं, वो दोबारा वापस आ जाएंगे, वो घर की खेती है, लेकिन जो इज्जत आपकी चली जा चुकी है वो दोबारा वापस नहीं आएगी। पाकिस्तान की अवाम आपसे मजीद नफरत करेगी, पाकिस्तान की अवाम चाहे वो आपको मजीद एक्सपोज भी करेगी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जनाब उस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है कमर जुबान कायरा, उन्होंने जनाब जो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट और उनकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मुझे पंजाब में इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे, जोर जबरदस्ती इलेक्शन करवाया गया तो मुल्क के लिए खतरनाक होगा। मुज़ाकरात में अदालत और इस्टेब्लिशमेंट को नहीं आना चाहिए। जनाब वही इस्टेब्लिशमेंट जिसके DCISI सुप्रीम कोर्ट जाते हैं चीफ जस्टिस को मिलने कि आप पाकिस्तान में इलेक्शंस का ऐलान ना करवाएं, तो यहां पर इस्टेब्लिशमेंट जहां पर आपको जरूरत पड़ती है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, वहां पर आप इनके बूट चाटते हैं, वहां पर इनको ब्लैकमेल करते हैं। जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर कोई अच्छा काम कर ले तो कहेंगे जनाब खैर अच्छा काम करती है तो नजर नहीं आ रही, मकरू चेहरा इनका है, बेनकाब हो रहे हैं, तो यहां पर जनाब पाकिस्तान की अदालतों को मुज़ाकरात में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI का पहला तजर्बा है, हम तो पहले भी भुगत चुके हैं, माजी में जब भी अदालतों ने मुदाखलत करके सियासी फैसले किए मुतनाज़ा हुए। अदालती रास्ता और होता है जबकि सियासतदानों ने मुमकिनात में से रास्ता निकालना होता है और मुज़ाकरात करना सियासी कुव्वतों का काम है और उन्हें करने चाहिए। और ये मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान साहब को ट्रैप किया जा रहा है और इमरान खान साहब को घेर कर उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। उनमें पार्टी रहनुमा भी खान साहब को शामिल हैं जो उनको ट्रैप करने में लगे हुए हैं। ये भी मैं आपको बड़ी खबर जो है वो यहां पर दे रहा हूं। लेकिन आर्मी चीफ जो है उनका कोर्ट मार्शल जनरल बादशाह साहब का कोर्ट मार्शल, इस हवाले से नेशनल टीवी के ऊपर जो है वो खुल्लम खुल्ला बातें होना जनाब शुरू हो चुकी हैं। हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा ये जनाब एक प्रोग्राम के अंदर बैठते हैं और उस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे होलाक इंकशाफात हुए हैं कि दिल चीर के रख दिए गए हैं कि एक ऐसा पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो अपनी फौज के खिलाफ बातें कर रहा है और उस मसनद के ऊपर बैठकर जहां पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है और जहां पर जब उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वाले सेमिनार रूम में एडिटोरियम में बैठकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या कहता है जरा सुनिएगा। अहमद मीर साहब ने यह भांडा फोड़ा है और उन्होंने कहा कि जनाब जो जनरल बादशाह थे जाहिर है वो गद्दार हो गए। उन्होंने जनाब जिस तरह से स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जनरल बादशाह ने मुझे कहा कि हमारी फौज और एयरफोर्स इस काबिल नहीं कि हम भारत से लड़ सकें। वो कहते और नसीम ज़ारा ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस बात पर बादशाह का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे में इतना कोई जोर तप्पड़ ही नहीं है कि हम भारत का मुकाबला कर सकें, भारत हमें निस्तो नाबूद कर देगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिपाहीसलार ये बात कर रहा है, यानी कि गद्दार था, इसका फौरी तौर पर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। नेशनल टीवी के ऊपर पहला मुतालबा जो है वो सामने आ चुका है और यहां पर आपने अंदाजा करना है कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने बाजवा जो है उन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया था, किया करने नहीं चाह रहे थे, कर लिया था, जिसके साथ जनरल फैज भी शामिल थे और जनरल फैज और बादशाह जो हैं इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर अजीत डोवल से मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने मोदी से मिलने से इनकार कर दिया था और अप्रैल 2021 में मोदी ने पाकिस्तान आना था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पर बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और उन्होंने खान साहब को बताया कि आप मोदी से ना मिलें, अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो हमेशा के लिए कश्मीर फरोश का टैग जब आपके नाम के साथ लगाया जाएगा। तो खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन जनाब उस सारी सूरत हाल में वो बादशाह जो पाकिस्तान की फौज के बारे में इस तरह के गलीज़ जुबान इस्तेमाल कर रहा है, याद रखिएगा 27 फरवरी को पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स ने भारत को नाको चने छुपवा दिए थे और ISI की कमाल इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन किया था और एयरफोर्स ने सबको उड़ा के रख दिया था, मोदी के होश ठिकाने आ गए थे। वो बादशाह कहता है कि हम लड़ने के काबिल नहीं हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान की फौज को इसका कोर्ट मार्शल करना होगा। तो ये बुस्तिल, अगर मैं पहले कहता हूं अगर इस बादशाह का कोर्ट मार्शल ना हुआ तो कई ऐसे बादशाह पैदा होंगे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेंगे। लेकिन जनाब ये आपके सामने जो ये होलनाक इंकशाफ हुआ है ये बेसिकली जनरल बादशाह जो हैं उनसे ऐलान लाताल्लुकी की जो है वो कर दिया गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज की जानिब से। लेकिन जनाब ईद के पहले दिन जो शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर साहब का राब्ता हुआ है वो राब्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये खबर दे देता हूं कि जो राब्ता हुआ है शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जनाब सर्विसेज चीफ्स को टेलीफोन किए हैं और ईद की मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को फोन किया और ईद की मुबारकबाद पेश की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर, फदाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु और बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को भी फोन किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है।
अब एक जानिब तो ये सिर्फ प्रेस रिलीज है कि राब्ते हुए हैं, लेकिन इस राब्ते के पीछे जो अंदरूनी कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक अहम शख्सियत का पहले नवाज शरीफ से राब्ता होता है और ईद के दिन ये जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, इधर आपके सामने मैं रख देता हूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोच क्या रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करने क्या जा रही है। अव्वल तो यकीन दहानियां वादे हो चुकी हैं कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर बिलफर्ज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है पंजाब में इलेक्शंस का ऐलान कर देते हैं तो होगा क्या, अगर आपने समझ रहे हैं सिराजुल हक साहब ये बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है और मुज़ाकरात को ये लीड कर रहे हैं, और ये मुज़ाकरात में आपको सामने है कि ये वही शख्स है जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और ये कभी इमरान खान की पीठ पर छुरा घूमता है तो कभी हुकूमत की पीठ पर छुरा घूमता है, लेकिन बेसिकली ये शख्स जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है जिसने उनको लॉन्च किया है। लेकिन जब ये अमीर जवाद इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं इन्होंने कहा कि सियासतदान झगड़ते रहे तो खतरा है कि सियासत जमहूरियत खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा कि मार्चना लग जाएगा। ये वाज़ेह पैगाम ईद के रोज दिया गया है, जिस दिन आर्मी चीफ का और वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राब्ता होता है तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मार्शला के ऑप्शन पर गौर करके बैठी हुई है, और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का एक दिन इंतखाबात करवाने का 1 पॉइंट एजेंडा है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो पाकिस्तान में मार्शला लग जाएगा, और मजीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन का माहौल तो बनाना होगा। पर क्यों बनाना होगा? पाकिस्तान का आइन कहता है। आप कौन होते हैं माहौल बनाने वाले? जब आइन ने कह दिया वाज़ेह तौर पर तो पाकिस्तान में 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। और उन्होंने मजीद कहा है कि अब इत्तेफाक की राय पैदा करने की जरूरत है, पहला कदम मुश्किल था, अब 90 रोज के दायरे से निकल गए हैं तो मजीद वसी कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक की राय पैदा करने के लिए 27 अप्रैल तक की तारीख दी है। मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, और हर किसी को एहसास हो चुका है कि हालात खराब हैं। इमरान खान समेत सबको एहसास है कि हम बंद गली में जा चुके हैं, तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। खान साहब बंद गली में नहीं गए, खान साहब आज भी उनके पीछे उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी जड़ें पाकिस्तान के अवाम में है, कौम उनको प्यार करती है। अगर बंद गली में गए हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत गई है, इस्टेब्लिशमेंट चली जा चुकी है, कि जिनके हाथ में गेम नहीं रही। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जो पंजाब के अंदर खूनी खेल खेलने की कोशिशें हो रही हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि बिलफर्ज पंजाब के अंदर अगर इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज जो हैं वो क्या करने जा रही हैं। आपने आजाद कश्मीर के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन होते हुए देखा, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर तख्ता उल्टा गया। तो जरा आपके सामने मैं रख देता हूं कि आजाद कश्मीर के अंदर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म फारूक हैदर हैं, जनाब आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मोहरा लॉन्च किया स्पीकर अनवरुल हक और उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया आजाद उम्मीदवार के तौर पर। तो वो जनाब राजा फारूक हैदर जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो नून लीग के का हिस्सा हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं आजाद कश्मीर के। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जनरल फैसल नसीर की कामयाबी है। अब उनकी ये वीडियो बन रही थी और उनको नहीं अंदाजा था कि वीडियो बन रही है, और उन्होंने नाम लिया कि जो कामयाबी हुई है आजाद कश्मीर में उसमें मेजर जनरल फैसल नसीर का हाथ है, जिसको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहते हैं, और वो DGC ISI हैं। और उन्होंने कहा कि क्या ये आजाद कश्मीर आजाद है जहां वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी एक जनरल की जीत जो है वो करार दिया जाता है। ये उन्होंने कहा, बल्कि मैं अपनी तरफ से ये जो है वो एक तज़किया दे रहा हूं कि क्या ये आजाद कश्मीर भी आजाद है। फारूक हैदर के इस बयान की तहकीक होनी चाहिए, और जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सुप्रीम कोर्ट को तहकीक करनी चाहिए कि एक मेजर फैसल नसीर जो है वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर का कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, और ये हम किस मुंह से मकबूजा कश्मीर को मकबूजा के किस मुंह से हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन जनाब आजाद कश्मीर भी आजाद नहीं है, वहां पर भी इन्होंने जनाब ये दावा बोल दिया, वहां पर भी एक जनरल की राय से वज़ीर-ए-आज़म जो है मुंतखब होता है। क्या कश्मीर वाकई एक कॉज है या दफाई मजहर का महज एक जवाब बनाया जा रहा है? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि पंजाब के अंदर भी एक सूरत हाल बनाई जाएगी, और इसी वजह से खान साहब ने एक ऐसा छक्का मारा है कि उन्होंने किसी भी फ्रंट लीडर को वहां पर टिकट नहीं दिया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हों, फवाद चौधरी साहब हों या कोई भी, उनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि ये वजीर आला के उम्मीदवार थे। तो खान साहब सज्जी दिखाकर खबी मारेंगे। उस्मान मुस्तार के हवाले से पूछा गया, खान साहब ने कहा व्हाई नॉट, उनको भी बना सकता हूं, लेकिन खान साहब जो है उस्मान मुस्तार को वज़ीर आला नहीं बनाएंगे। तो वही खेल जो है वो मेजर फैसल नसीर पंजाब के अंदर खेलेगा, और पंजाब के अंदर खान साहब के खिलाफ मजीद घेरा जो है वतन किया जाएगा, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर खून की होली खेलेगी। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।